जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सुन रहे हो तुलसीदास की रामायण बालकांड। गंगा माता की अवतरण का कथा हमने आपको पीछे सुनाया था। आगे की कथा है जनकपुर में प्रवेश। कौशिक आशीष अमीय समरामा पाए हरषि रघुनाथ सिया रामा। प्रभु संशय सब इमि गई रामा लवा निरिख जिमि बात सिया रामा। विश्वामित्र जी का अमृत के समान आशीर्वाद पाकर श्री राम जी प्रसन्न हुए और उनके सब संदेह ऐसे जाते रहे जैसे बाज को देखकर बटोर उड़ जाते हैं। आशीष सुधा समन सुनि रामा हर से श्री रघुनाथ सिया रामा। अति सुख को होई कहू पुनि रामा बेगी चलिए मुनिनाथ सिया रामा। श्री राम जी अमृत के समान आशीष सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर सुख पाकर बोले, हे मुनिनाथ शीघ्र चलिए। गाधी सुन सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी महियाई। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों ने पाए। फिर प्रसन्न होकर वे मुनिगणों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंचे। पुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेखी। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मनि सोपाना। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने जब सब नगर की शोभा देखी तब छोटे भाई सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। अनेक बावली कुएं नदी और तालाबों में अमृत के समान जल भरा है और मणियों की सीढ़ियां बनी। गुंजत मंजू मत रस भृंगा कूजत कल बहु बरन विहंगा। राम सिया राम जय जय राम। बरन बरन बिक से बन जाता त्रिविध समीर सकल सुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। सुगंधित फूलों के रस में मतवाले
सुंदर भौरे गूंज रहे हैं, बहुत रंग के पक्षी मनोहर बोली बोल रहे हैं, रंग रंग के कमल खिल रहे हैं, तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंधित वायु सबको सुख देने वाली बह रही है। सुमन वाटिका बाग बन रामा, विपुल विहंग निवासिया रामा, फूलत फलत सुपलवत रामा, सोहत पुर चहु पासिया रामा। फुलवाड़ी बाग और वन नगर के चारों ओर शोभा दे रहे हैं, उनमें भांति भांति के पक्षी अपने घोंसले बनाकर वास कर रहे हैं, सुंदर कोमल पत्ते निकल रहे हैं। बनईन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई, राम सिया राम जय जय राम। चारु बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी, राम सिया राम जय जय राम। नगर की शोभा का वर्णन करते नहीं आता, जहाँ मन जाता है वही लुभा जाता है। बहुत सुंदर बाजार जनकपुर में और बड़ी बड़ी विचित्र मड़ियों से जड़ी अटारियां हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहें सुगंध सिंचाई, राम सिया राम जय जय राम। कुबेर के समान धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हैं। चौक और सुहावनी गलियां सदा सुगंधित रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, राम सिया राम जय जय राम। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, राम सिया राम जय जय राम। सबके घर घर मंगलमय और ऐसे चित्र हैं जैसे उन्हें कामदेव रूपी चित्रकार ने चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र बड़े सज्जन धर्मात्मा और ज्ञानवान और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, विथ कही विबुध बिलोकी विलासु, राम सिया राम जय जय राम। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी, राम सिया राम जय जय राम। राजा जनक का जहाँ निवास स्थान था वह स्थान बहुत ही अनुपम था, जिसके ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थक जाते थे। कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता था।
उसमें उसने मानो सब भुवनों की शोभा रोक रखी है। धवल धाम मणि पुरट पट रामा, सुगठित नाना भात सिया रामा। सिय निवास सुंदर सदन रामा, शोभा किमी कही जाति सिया रामा। उज्जवल महलों में सुंदर मणि जड़ित तो सोने के भांति भांति के पर्दे लगे थे। सीता जी का निवास भवन तो बहुत ही सुहावना था, उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। राम सिया राम जय जय राम। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राम सिया राम जय जय राम। महलों के सब दरवाजे बहुत ही सुंदर थे, उनमें हीरो से जड़े हुए किवाड़ लगे थे। वहाँ नट मागध और भाटों की बड़ी भीड़ लगी थी। बहुत बड़ी घुड़शाले तथा गजशालाएं बनी हुई थी, जिनमें सदैव घोड़े हाथी रथ भरे रहते थे। सुर सचिव से नप बहुतेरे, निप गिह सरिस सदन सबके रे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुर बाहिर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति थे। उन सब के महल भी राजभवन के समान ही थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप जहाँ तहाँ अनेक राजा लोग उतरे हुए थे। देखी अनूप एक और आई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। एक सुंदर सब भांति की सुविधापूर्ण और सुहावने आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रामचंद्र जी, मेरा मन कहता है कि यहीं ठहरा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। बहुत अच्छा स्वामी कहकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी मुनिगणों सहित वहीं उतरे। महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, यह राजा जनक ने सुना। संग सचिव सुचि भूरि भट रामा, भूसर बर गुर ज्ञाति सिया रामा। चले मिलन मुनि नायक ही रामा, मुदित राउ यहीं
भाति सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। साथ में निर्मल बुद्धि वाले मंत्री, अनेक योद्धा, उत्तम ब्राह्मण, गुरु तथा जाति के लोगों को लेकर इस भांति प्रसन्न हो राजा जनक महामुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विप्र वृंद सब आदर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंद, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया जनक जी ने। तब मुनियों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। राजा जनक जी ने सभी मुनियों से प्रणाम किया पैर पकड़कर। फिर राजा ने सब ब्राह्मणों को आदर पूर्वक प्रणाम किया और अपने भाग्य को बड़ा जानकर प्रसन्न हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विश्वामित्र ने बार बार कुशल पूछकर राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी आ गए, राम और लक्ष्मण भी आ गए, जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे दोनों श्याम और गौरवर्ण, कोमल अंग, किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले थे। जब राम जी आए तब सभी उठ खड़े हुए। मुनि ने उन्हें अपने पास बैठाया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विषेखी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गए। मनोहर मधुरी मूर्ति का दर्शन करके विदेह जनक रूप से देह की सुधि भूल गए। प्रेम मगन मनु जानि निप रामा, करि विवेकु धरि धीर सिया रामा। बोलऊ मुनि पद नाई सिर रामा,
गद गद गिरा गंभीर सिया राम। अपने मन को प्रेम में मग्न जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर राजा जनक मुनि को प्रणाम करके गदगद और गंभीर वाणी से बोले, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक निप कुल पालक। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोयावा। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ कहिए, दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या राजा कुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्मा की नीति कहकर गाते हैं वही क्या 200 रूप धारण कर आए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। राम सिया राम जय जय राम। ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। राम सिया राम जय जय राम। मेरा मन जी स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, वह इनके दर्शन से ऐसा मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इससे हे प्रभु मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, हे नाथ कहिए, छिपाव मत करिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। राम सिया राम जय जय राम। कह मुनि बिहसी कहेऊ नृपनी का, बचन तुम्हार न हो ही अली का। राम सिया राम जय जय राम। इन्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम के कारण ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है। मुनि से हंसकर कहा, हे राजन। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुन बानी। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम सिया राम जय जय राम। संसार में जितने जीव हैं वे सभी को प्रिय हैं। यह सुनकर राम जी मन में मुस्काए। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी के ये राजकुमार हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर रामा, रूपशील बले धाम सिया रामा। मख राखेऊ सबू साखी जगुरामा, जीते असुर संग्राम सिया रामा। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप और गुणों के स्थान हैं। सब जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की
और युद्ध क्षेत्र में असुरों को जीत लिया। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कह न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंददाता, आनंदहु के आनंददाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर सावले और गोर वर्ण दोनों भाई आनंद के भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परसे पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। राम सिया राम जय जय राम। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। राम सिया राम जय जय राम। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को भाती है परंतु कहीं नहीं जा सकती। मुदित होकर राजा ने कहा, हे नाथ, ब्रह्मा और जीव के समान इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलेवाई नगर अवनीसु। राम सिया राम जय जय राम। राजा बारंबार प्रभु को देखते हैं, शरीर में रोमांच आ जाता है और हृदय में अत्यंत उत्साह है। फिर पुनि की बड़ाई कर चरणों में सिर नवाकर जनक जी उन्हें नगर के भीतर ले चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने उन्हें सब काल में सुख देने वाला सुंदर स्थान में ठहराया और फिर सब भांति से पूजा और सेवा करके और विदा मांगकर राजा अपने घर आए। ऋषे संग रघुवंश मुनि रामा, करी भोजन विश्राम सिया रामा। बैठे प्रभु भ्राता सहित रामा, दिवस रहा भरी जाम सिया रामा। ऋषियों के साथ रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी भोजन और विश्राम करके भाई सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। राम सिया राम जय जय राम।
प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहीं मुनहि मनहि मुस्काई। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु राम चंद्र जी के डर से, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर से और फिर मुनि जी के संकोच से प्रकट नहीं कर सके, मन में ही मुस्काने लगे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने छोटे भाई के मन की बात जान ली, हृदय में भक्त वत्सलता उत्पन्न हो गई आई। तब बड़ी नम्रता से संकोच करते हुए मुस्कुराकर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयसु मैं पावा, नगर दिखाई तुरत ले आवा। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच और डर से प्रत्यक्ष नहीं कहते। जो आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इन्हें नगर दिखाकर शीघ्र लौट आऊंगा। सुनि मुनि से कह बचन श्रपीति, कसन राम तुम राखहु नीति। राम सिया राम जय जय राम। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर मुनि प्रेम पूर्वक बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो और प्रेम के बस सबको सुख देते हो। जाई देखिया वहु नगर रामा, सुख निधान दो भाई सिया रामा। करहु सुफल सब के नयन रामा, सुंदर बदन दिखाई सिया रामा। सुख के निधान दोनों भाई जाकर जनक जी के नगर को देखाओ और अपना सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मुनि लोभा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले
दोनों भाई चले। बालकों के झुंड उनकी अत्यंत शोभा को देखकर साथ में लग गए, क्योंकि उनके नेत्र और मन मोहित हो गए। पीत बसन परी करे कटिमाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। राम सिया राम जय जय राम। पीताम्बर पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं, हाथों में धनुष बाण सुशोभित है। शरीर में योग्य शोभा देने वाली चंदन की सुंदर खोर लगाए हैं। सावले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। राम सिया राम जय जय राम। सुभग सोन सस सर सिरहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। राम सिया राम जय जय। सिंह के समान ऊंचे कंधे हैं, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर सुंदर गज मुक्त की माला है। लाल कमल के समान छेद नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। कान्हई कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। राम सिया राम जय जय राम। चितवनी चारु भुकुटी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। राम सिया राम जय जय राम। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं, जो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है, तिरछी भौहें और तिलक की रेखा बिजली की शोभा दे रही है। रुचिर चौतनी सुभग सिर रामा, मेचक कुंचित के सिया रामा। नख सिख सुंदर बंधु दौरामा, शोभा सुख सकल सुदेशिया रामा। शोभा सकल सुदेशिया रामा। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपी है, काले काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुंदर शोभा वाले हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। राम सिया राम जय जय राम। दोनों राजपुत्र नगर देखने आए हैं। जब यह समाचार पूर्ववासियों ने पाया, तब घर का काम छोड़कर सब ऐसे दौड़े मानो कंगालों को दौलत लुटाई जा रही है। निरखी सहज सुंदर दो भाई,
हो ही सुखी लोचन फल पाई। राम सिया राम जय जय राम। जुबती भवन खो झरोख लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाइयों के स्वभाव से ही सुंदर नेत्रों का फल पाकर लोग सुखी होने लगे। स्त्रियां झरोखों से श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर मोहित हो रही है। कहीं परसी पर बचन सपीती, राखीन कोटि काम छवि जीती। सखी इन कोटि सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूँ लुनियति नाही। राम सिया राम जय जय राम। वे आपस में प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और मुनि, इनमें कहीं भी ऐसी सुंदरता नहीं सुनी। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। अपर देवस को नाही, यह छवि सखी पटी तरिये जाही। राम सिया राम जय जय राम। विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिससे इनकी छवि की उपमा दी जाए। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान जनकपुर भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ की पब्लिक उन्हें देख करके बहुत शोभायमान हो रहे हैं। भगवान कृपया राम कथा, पावन कथा आप सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम।